आज हम बात करने वाले हैं कि नज़रिए को बेहतर कैसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो देख के ज़िंदगी में हर चीज़ को जानने के लिए आप उत्सुक हो जाएंगे और हर चीज़ को आप स्पष्टता के नज़रिए से देखने लगेंगे। नज़रिया हमेशा क्लैरिटी से आना चाहिए। हर चीज़ का मूल रूप हमें देखना आना चाहिए। हर चीज़ के गहराई में हमको जाना चाहिए और वहाँ से जो जवाब मिलेगा उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। हमारी नज़र हमेशा हर चीज़ की शहनिशा करने वाली होनी चाहिए। ऐसी नज़र जो किसी की बातों में ना आए, जो किसी की सुनी हुई बातों से ज़्यादा अपने खुद के नज़रिए पे विश्वास करे, खुद सच को देखे और विश्वास करे। ऐसा कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव से परे जाकर हमको सच्चाई तक पहुंचकर निर्णय लेना चाहिए। फिर नज़रिया बनाना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे देखा जाना चाहिए। अगर हमारा कुछ नुकसान हो रहा है तभी सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहने से अच्छा है कि एक पेपर लेकर हम उस पर लिख कर देख सकते हैं कि आखिर नुकसान की जड़ क्या है, या फिर उस कार्य में सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं, क्योंकि उस ज्ञानी व्यक्ति ने अपने जीवन के कुछ साल लगाए होंगे एक काम में माहिर होने के लिए, उस चीज के जड़ तक जाने के लिए। कुछ लोग अपने नजरिए से ज्यादा दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और सालों तक बस वही पकड़कर चलते हैं। किसी किसी रिश्तों में तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ रिश्तेदार आपस में सालों तक बात ही नहीं करते, इसलिए नहीं क्योंकि उनके बीच में झगड़ा हुआ हो, इसलिए क्योंकि किसी ने आकर उनको गलत बताया हो और उस चीज की वो छानबीन करे बिगड़ सामने वाले इंसान के साथ बात करना बंद कर देते हैं। अगर उस आदमी ने सुनी हुई बातों पर विश्वास न रखकर अगर सिर्फ जाकर उस आदमी से बात की होती तो शायद गलतफहमी ना होती जो इतने साल आगे जाती। खैर, लोगों की और दूसरों की नजरिया बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम खुद का नजरिया जरूर बदल सकते हैं ताकि सामने वाले की नजरिए से हमें कोई फर्क ना पड़े और हम अपनी जिंदगी आनंद और उल्लास से जी सके। वो कैसे संभव होगा? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दूसरों का नजरिया हमारे हाथ में नहीं है कि वो हमारे बारे में एक गलतफहमी पाले या सो। ये बात जानकर जैसे ही हमको पता चलता है कि सामने वाले का नजरिया हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारा मन और दिमाग दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि हम इस बात के गहराई में गए और हमने देखा कि कुछ चीजें तो हमारे हाथ में ही नहीं होती है। आपको बहुत बार ऐसा अनुभव मिलेगा जब आप किसी परेशानी का हल निकालने के लिए बैठे हो पेपर पेन लेके, तो शायद आप कुछ चीज़ों का हल निकाल रहे हो और कुछ चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं। तो कुछ चीज़ों का जवाब न मिलना भी वो अपने आप में एक जवाब है। जैसे कि कुछ चीज़ें लोगों के हाथ में होती है, उस चीज़ का जवाब हम कैसे निकाल सकते हैं, ये प्रश्न ही अपने आप में उत्तर है। ये हमको ये चीज़ सिखाता है कि जो हाथ में है उसे हम बेहतर कर सकते हैं। बेहतर का मतलब दिमाग में कौन सी बात को बढ़ावा देना है जो हमारे हाथ में है, और कौन सी चीज़ का सोचना भी टाइम वेस्ट है जो दूसरों के हाथ में है। इस तरह हमारा दिमाग भी क्लियर हो जाता है और सिस्टमैटिकली क्लैरिटी जिससे मिल रही है, यानी कि जो हमारे हाथ में है उस पर फोकस करता है और धीरे धीरे ऐसा हमारा नजरिया बन जाता है।